हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल निश क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। कुछ लाइन आप सबके लिए हैं जो कि मोटिवेशनल हैं। तो आइए देखते हैं। जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है। जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान लगता है। ये 100% सही बात है। तो चलिए आज की शुरुआत इसी लाइन से करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इन चैप्टर का हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। 70 एमसीक्यूज है, जो कि आप सबके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है। अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट दिया गया है और कुछ लिंक्स भी दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से चैप्टर वाइज एमसीक्यू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और मॉडल सेट सभी दिए गए हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है। जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं उसमें ऑक्सीजन उत्पादन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। हाँ, एक और बात, अगर आप लोग को इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो बेझिझक आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने से हल कर सके और कमेंट करते जाइए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट है, शैवाल का उपयोग किया जाता है ऑक्सीजन उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बैक्टीरिया की खोज किसने की, और ये क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यू वेन हुक। ये लुई वेन हुक ने बैक्टीरिया की खोज की, ऑप्शन बी राइट है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है डफ बोला जाता है सना हुआ आटा, उसको डफ कहा जाता है। तो डफ इनमें से किसके कारण मुलायम यानी हल्का होता है। जो गूंधा हुआ आटा जो होता है वह किसके कारण मुलायम होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वह मुलायम यानी हल्का हो जाता है। कौन, सना हुआ आटा। क्वेश्चन नंबर 4 है द्रव यानी तरल पदार्थ को 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म कर एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। द्रव जो तरल पदार्थ होता है उसे 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म करके, मतलब एकाएक यानी झटके में उसे ठंडा किया जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पाश्चराइजेशन। इस क्रिया को हम लोग पाश्चराइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दही एवं पनीर यानी योट एवं चीज उत्पाद है, इसे योट एवं चीज कहा जाता है। तो दही एवं पनीर उत्पाद है, किसका उत्पाद है, किसके, ऑप्शन ए राइट होगा, किण्वन के मतलब उत्पाद है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इस चैप्टर से मैक्सिमम 3 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो अंत तक बने रहिए। 70 एमसीक्यूज है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 घरेलू अपवाहित जल यानी सीवेज के जलाशयों, नदियों, झीलों में मिलने से इनमें से किसमें वृद्धि होती है। घरेलू अपवाहित जल जो है जलाशयों, नदियों, झीलों में मिलने वाले किसमें वृद्धि होती है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। ए एवं बी दोनों, ए में है BOD और बी में है COD, ये जो है इन दोनों की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, इडली एवं डोसा के आटे में कौन सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है। इडली डोसा के जो आटे होते हैं उसमें कौन से सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट। इडली डोसा के आटे में ईस्ट सूक्ष्मजीव होते हैं, जिसके कारण इडली और डोसा बनते हैं। डोसा को एक दिन पहले रखा जाता है गूंद करके, इडली को भी वैसे ही सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पादन है।
पेनिसिलिन जो है वह प्रतिजैविक उत्पादन है, और ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो सही हो जाएगा पी नोटम का उत्पादन है, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? 4 ऑप्शन दिए गए और इनमें से कौन जैव उर्वरक है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फर्स्ट में है माइकोराइजा, ऑप्शन बी में क्रिया, ऑप्शन सी में एजोबैक्टर, ये तीनों है जो जैव उर्वरक है, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, बेकर्स ईस्ट। बेकर ईस्ट मतलब ब्रेड बनाने में बेकर्स ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करते जाइए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में 11 है, SCP प्राप्त किया जाता है। SCP जो है वह प्राप्त किया जाता है किससे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोरेला, स्पिरुलिना और सेनेडेसमस, इन तीनों से SPC प्राप्त किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? दोनों एक ही क्वेश्चन है, मतलब थोड़ी देर पहले जो देखा वो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है। तो ब्रेड बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वो बेकर ईस्ट होगा, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है? वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होते हैं उनको कौन स्थिरीकृत करता है, मतलब स्थिर रोक देता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा शैवाल जो है वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देता है, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दूध से दही बनने में जो जीवाणु का उपयोग किया जाता है वह है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है। सबसे प्रचलित जो जीवाणु है वह कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, राइजोबियम। राइजोबियम जो है वह सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा मेथेनोजेन। जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का जो समूह होगा वो होगा मेथेनोजेन, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोला चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक है, और यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कोला, चाय एवं चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा कैफीन। ये जो है पाए जाने वाला कैफीन होगा। कोला, चाय व कोको में पाए जाने वाला जो उत्तेजक है वह कैफीन है, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अफीम व हीरोइन किससे प्राप्त होता है? अफीम व हीरोइन किससे प्राप्त होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पेपावर से, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य में सबसे ज़्यादा होने वाले कैंसर कौन से हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा कार्सिनोमा। ये जो है वह सबसे ज़्यादा पाया जाता है मनुष्य में। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा कोशिकाओं से प्रतिरक्षी बनती है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा बी। क्वेश्चन में 21 है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा रानीखेत। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ये भी क्वेश्चन नीट के कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए भी है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी है। तो ऑन्कोलॉजी किसका उदाहरण है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंसर, ऑप्शन ए राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 23 है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मिट्टी को जो उपजाने में सहायक है वह जैविक खाद, ऑप्शन बी राइट है। जैविक खाद के कारण ही मिट्टी उपजाऊ होते हैं, और मिट्टी उपजाऊ होते हैं मतलब फसल अच्छी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, जलीय फर्न जो जैव रसायन का बेहद अच्छा उदाहरण है। जलीय फर्न जो जैव रसायन का बेहद अच्छा उदाहरण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, एजोला। ये होगा जैव रसायन का सबसे अच्छा उदाहरण है जलीय फर्न, एजोला। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा तृतीय श्रेणी का कीटनाशक है। तृतीय यानी तीसरा श्रेणी का कीटनाशक पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कीट हार्मोन एनालॉग। ये जो है वह तृतीय श्रेणी का कीटनाशक है, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा आणविक नाइट्रोजन पोषक के रूप में उपयोग होता है। मतलब आणविक जो नाइट्रोजन है वो पोषक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम जो है वह आणविक नाइट्रोजन पोषक के रूप में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्टेरॉइड्स निर्माण में प्रयुक्त फफूंदी कौन सा है। स्टेरॉइड्स निर्माण में प्रयुक्त फफूंदी कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा राइजोपस एस्टोलोनिफर। ये जो है स्टेरॉइड्स निर्माण में प्रयुक्त फफूंदी है। फफूंदी जो वाइट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अचार में जो लग जाते हैं फफूंदी वाइट करके, उसे फफूंदी कहा जाता है। लेकिन इसमें पूछा गया स्टेरॉइड्स निर्माण में प्रयुक्त फफूंदी कौन सा है, तो ये हो जाएगा राइजोपस एस्टोलोनिफर, ये है फफूंदी। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 है, गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गोबर गैस का एक प्रमुख घटक कौन से हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा बेकर ईस्ट है। निम्नलिखित में कौन सा बेकर ईस्ट है, ये पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, एस सेरेविसिया। सेरेसिया जो हो जाएगा वह बेकर ईस्ट है, और बेकर ईस्ट का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। ये याद रखिएगा, एस सेरेविसिया जो है वह बेकर ईस्ट है, और बेकर ईस्ट का उपयोग किया जाता है वह ब्रेड बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ईस्ट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है। जो ईस्ट जो है वह निम्न में से किसका प्रमुख स्रोत है, और ये क्वेश्चन भी आई है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा राइबोफ्लेविन। जो है वह ईस्ट जो है राइबोफ्लेविन प्रमुख स्रोत है ईस्ट का, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, अल्कोहल से विनेगार का निर्माण किसके द्वारा होता है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल से विनेगार का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटोबैक्टर एसिटी से अल्कोहल से विनेगार का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य जीवाणु कौन से हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी राइट है, क्लोस्ट्रीडियम। जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के योग्य जीवाणु, मतलब जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है उसके योग्य जीवाणु हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्टार्च से एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किस खास प्रजाति द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टार्च से एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किस खास प्रजाति द्वारा किया जाता है, मतलब होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, सैकरोमाइसीज। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन सी खोज महज एवं संयोगवश घटना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, पेनिसिलिन। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विनेगार का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। विनेगार का खट्टा स्वाद जो है वह एसिटिक अम्ल द्वारा होता है।
क्वेश्चन नंबर 36 है LSD प्राप्त होती है। LSD है जो प्राप्त होती है किससे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा किण्वन से। LSD जो प्राप्त होती है वह किण्वन से होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जो साइनोबैक्टीरिया है उसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है किसमें? तो ये जो किया जाता है वह धान में किया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादित की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वह उत्पादित की जाती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रेप्टोमाइसस ग्रीसियस द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है उच्च कुल के पौधों की जड़ों एवं कवक के बीच बनाए जाने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? उच्च कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों एवं कवक के बीच में जो बनाने वाले सहजीवी संबंध होते हैं वो पूछा गया है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, माइकोराइजा। ये इनका संबंध जो होता है उसे माइकोराइजा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है थक्का स्फोटन के रूप में उपयोग में लाए जाने वाला एंजाइम है। थक्का, इस क्वेश्चन में पूछा गया है थक्का स्फोटन के रूप में उपयोग में लाए जाने वाला एंजाइम है और ये एंजाइम के नाम दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन में 41 है सिरका उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा एसिटोबैक्टर का किया जाता है किसमें? सिरका उद्योग में एसिटोबैक्टर सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार मार्क दिए हैं। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42 है बायोगैस होते हैं और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बोर्ड एग्जाम के थ्रू देखा जाए वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और नीट के लिए भी। तो बायोगैस में क्या होते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा CH4। बायोगैस में CH4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरीन ए को बनाया जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कवक से बनाया जाता है। जैव सक्रिय अणु जो होते हैं वह साइक्लोस्पोरीन ए को किसके कवक से बनाते हैं, तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है दूध से दही बनने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर आप लोग को मालूम होगा क्योंकि इसी सेशन में बताया गया है। तो दूध से दही बनाने में जिस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है उसे कहा जाता है लैक्टोबैसिलस, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु हैं। स्वतंत्र जो आजाद जीवाणु हैं वह अवायवीय जो वायु में नहीं है, तो अवायवीय नाइट्रोजन जो है वह स्थिरकारी जीवाणु है, तो जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोस्ट्रीडियम। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में कौन सा जलीय फर्न प्रमुख जीव उर्वरक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एजोला हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, और ये क्वेश्चन टॉप VVI है क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो स्टार मार्क बना लीजिए और ये क्वेश्चन को माइंड में बैठा लीजिए कि अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अत्यधिक प्रभावित होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यकृत जो होते हैं वो सबसे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी राइट है क्यूरिंग। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 है बीटी कॉटन प्रतिरोधी है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह कीट का प्रतिरोधी है। जो बीटी कॉटन होता है वह कीट का प्रतिरोधी होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है बीटी विष है, तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन। बीटी विष जो है वह बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 51 है प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स क्या है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा
ये जो हो जाएगा वह सुरक्षित एंटीबायोटिक हो जाएगा, प्रोबायोटिक्स। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, बेकरी में प्रयोग होने वाला ईस्ट है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सैक्रोमाइसीज सेरीवाइसी, जो है वह बेकरी में प्रयोग होने वाला ईस्ट है। बेकरी मतलब जहाँ पे केक वो बनते हैं, केक सब बनते हैं, बिस्किट सब बनते हैं, उसे बेकरी कहा जाता है। तो वहाँ पे जो ईस्ट प्रयोग होता है वह सैक्रोमाइसीज सेरीवाइसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, स्पाइरुलिना है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगल सेल प्रोटीन। स्पाइरुलिना जो है वह सिंगल सेल प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 54 है, HIV आक्रमण करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, टी लिम्फोसाइट जो है वह आक्रमण करता है HIV टी लिम्फोसाइट पर। क्वेश्चन नंबर 55 है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनता है, और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट कीजिए, क्योंकि इसी सेशन में इसका आंसर बताया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में बायोडीजल के स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यूफोर्बिया का। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में जो बायोडीजल के स्रोत के रूप में जो उपयोग किया जाता है वह यूफोर्बिया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, धान के खेतों में सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकारक कारक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, एजोस्पाइरिलिन। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 58 है, फैंड बैच किण्वन में शर्करा का निरंतर प्रयोग किया जाता है। निरंतर मतलब लगातार प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजाइम को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, सोयाबीन की फसल में वृद्धि के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला जीव है। जो सोयाबीन होती है उसकी फसल में वृद्धि के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला जीव कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है इसी सेशन में। तो कमेंट कीजिए, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट में बताइए। बट क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन सा जैव घटक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा जो है वह जैव घटक है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाए, यदि एक नदी जो सीवेज होते हैं उससे दूषित हो जाए तो मछलियां मर जाएगी, क्योंकि क्या होगा। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, O2 की जल में कमी के कारण मछलियां मर जाएगी। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम है, और इसका आंसर हम आप लोग कमेंट में बताइए। बस क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन इसका आंसर आप लोग को मालूम होगा, क्योंकि इसी सेशन में बताया गया है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जो जीवाणु लगता है उसका नाम बस यहाँ पर चेंज है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि इसका आंसर आप लोग को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, डोसा एवं इडली के ढीले ढीले आटे को फूली हुई ऊपरी सल्क किस कारण से होती है। जो डोसा और इडली होती है, इडली को देखा जाता है कि मतलब उसको वाष्प के थ्रू बनाया जाता है तो वो फूला फूला रहता है। तो ढीली ढाले आटे की फूली हुई ऊपरी सल्क किस कारण से होती है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा CO2 के कारण। ये जो इडली और डोसा की आटे होती है ढीली ढाले, वो CO2 के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, अपमार्जक संरूपण तथा धुलाई में कपड़े के तेल के धब्बे हटाने के लिए किस सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अपमार्जक जो संरूप होते हैं, जैसे कपड़े में तेल लग गए, कभी किसी चीज़ का दाग लग गया, उसको मिटाने के लिए जिस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है वह कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा कैंडिडा लाइपोलिटिका। इसका उपयोग किया जाता है किसे, मतलब दाग धब्बे को मिटाने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 66 है, रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन का उपयोग किया जाता है, ये किससे उत्पन्न होता है? रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको कम करने के लिए स्टैटिन का उपयोग किया जाता है और ये किससे उत्पन्न होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, मोनोस्कस परफ्यूरियस इसका उपयोग किया जाता है। जो स्टैटिन का उपयोग किया जाता है रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, तो वो जो स्टैटिन होता है वह किससे उत्पन्न होता है? वह जो होता है वह मोनोस्कस परफ्यूरियस से उत्पन्न होता है। कौन? स्टैटिन। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक नदी के जल का BOD लगभग कितना होता है? एक नदी में जो जल होता है, नदी के जल, उसका BOD कितना होता है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 8 होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 है, सिरका यानी विनेगर का उत्पादन मोलासेज से किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया जो सिरका होता है जिसे विनेगर कहा जाता है उसका उत्पादन मोलासेज से होता है, वह किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा एसिटोबैक्टर, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सबसे मशहूर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयुक्त जीवाणु या जीव उर्वरक कौन है? सबसे मशहूर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसमें जो प्रयुक्त होते हैं जीवाणु या फिर जीव उर्वरक वह कौन से है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा राइजोबियम, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में कौन सा जलीय फर्न प्रमुख जैव उर्वरक है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन जलीय फर्न प्रमुख जैव उर्वरक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एजोला, ऑप्शन बी राइट है। तो आज का सेशन यहीं तक है। थैंक यू, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आप लोग इस सेशन में क्या क्या सीखे और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आप लोग को मालूम थे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।